श्री शिवाय नमस्तुभम साथियों। मुझे दिन में जितना भी समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ भगवान की किताबें पढूं और आप लोग को सुनाऊं। आप लोग सब सुनिए एवं घर परिवार को सुनाइए। यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को प्यार दीजिए। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा सातों बारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, सूर्य बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्यों की आहुति देते हैं उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संविधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे संविधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाला द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में संविधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष याजन आदि ही कर्तव्य है। वही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों जिन्होंने वह अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थों और सन्यासियों के लिए वही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्नों का भोजन कर ले। ब्राह्मणों सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसे जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। वह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अंत प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार वह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या संधान होता है उसी को ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्मा यज्ञ किए जा सकता है। इसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होते हैं, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता और समस्त औषधों के भी औषध है। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान
शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोकस्ता परमष्टि ब्रह्मा का आयुकारक बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयु की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की विद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और जम के बारों के निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमश भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का समय निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के 12 दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु बार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति है। इंद्र बार के स्वामी शुक्र और जम बार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने बार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बारों का क्रमश फल बताए गए हैं जो उन देवताओं के प्राप्ति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई। उन देवताओं के मंत्रों का जब वह पहला प्रकाश है, उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा जप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा के अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इसमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार के अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्षों तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रबंधन का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। वह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सप्तनिक ब्राह्मणों को घृतो पक्वा अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं हरड़ की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मण को भोजन कराया। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वह गुरुवार को देवता को पुष्टि के लिए वस्त्रों, यज्ञोपवीन
तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए पंडोसार युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों के प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं को पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रमशः ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्मों के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं का देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्रों के साथ होना चाहिए। वह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरे का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों की सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करने चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोगकर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। भगवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में भिक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करते रहे। धनी को वह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विज जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है।